हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो वो भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन पे ही है और इसका आज मैं पार्ट 3 और लास्ट पार्ट बना रही हूँ, क्योंकि ख़वातीन के पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा होती है और बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरह से किया जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने ये वाला इस तरह का जो है ना बॉक्स ले लेना है और ये इतना ज़्यादा कॉमन हुआ है ना, इससे ये है कि आप अपनी जो ज्वेलरी है उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी जो आप ये सारी ज्वेलरी देख रहे हैं ये सारी मेरी सिल्वर कलर की है और इसको मैं अलग ही रखती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं ईज़िली जो है वो अपनी ज्वेलरी को यहाँ से जो है ना वो निकाल के पहन सकती हूँ। क्योंकि कई दफ़ा होता है हमने अपनी ज्वेलरी हमने जब कहीं जाना होता है तो ज्वेलरी ऐसी जगह पे पड़ी होती है या हम रख के भूल जाते हैं, या वो वाले इयरिंग्स कहाँ पे रखे हैं ये याद ही नहीं आता, वो रिंग कहाँ पे है, वो नेकलेस कहाँ पे है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ये आपको 150 से 200 की रेंज में किसी भी प्लास्टिक शॉप से मिल जाएंगे, किसी भी अच्छी जो प्लास्टिक शॉप है। अब तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको तकरीबन हर जो है बाज़ार में, हर मार्केट में और हर शॉप पे जो प्लास्टिक शॉप है वहाँ पे नज़र आएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जो सिल्वर कलर के झुमके थे, इयरिंग्स थे और एक ये नेकलेस है, पाजेब भी थी मेरे पास सिल्वर, जो सिल्वर था ना वो सब कुछ मैंने कैटेगराइज करके इस बॉक्स में रख दिया है। और जब भी मैंने कहीं जाना है तो मुझे पता होगा कि मैंने अगर कुछ सिल्वर कलर का वेयर करना है, कुछ मुझे इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें चाहिए, तो मैं ये वाला बॉक्स खोलूँगी और इसमें से आराम से चीज़ें निकाल लूँगी। अब सबसे बड़ी और मज़े की बात मुझे ये लगती है, एक तो इसका जो लिड है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको आसानी से जो है वो नज़र आ सकता है। दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि इसका हैंडल है, अगर आपने इसको ड्रॉर में रखा हुआ है या फिर अगर आपने किसी भी कैबिनेट में रखा है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कलर के लूप देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के, और इयरिंग्स भी हैं कुछ। ज़्यादातर इसमें लूप्स ही हैं जो कि गोल्डन, सिल्वर, वाइट और रेड और कॉपर कलर के हैं, कुछ इस तरह के। ये एक दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर भी मैं इसी तरह से कैटेगराइज कर दूंगी चीज़ें, मतलब जैसे वाइट कलर के जो हैं या वाइट बीड्स वाले हैं वो मैंने एक तरफ रख दिए हैं, और जो दूसरे इयरिंग्स होंगे या दूसरे जो लूप्स हैं उनको मैं दूसरे कंपार्टमेंट में रख दूंगी। जैसे यहाँ पे मैं सिल्वर कलर के रख रही हूँ, या जो भी लूप्स हैं, क्योंकि लूप्स बहुत ज़्यादा, लूप्स जो है ना वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अक्सर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इससे ये होता है कि आपको ट्रांसपेरेंट लिड है ना, तो ऊपर से आपको नज़र आएगा। आप ऊपर नीचे बॉक्सेस रखें अपने किसी कैबिनेट में, किसी ड्रॉर में, अगर आपका ड्रॉर बड़ा है तो उसमें आप जब ये सारे इस तरह से बॉक्सेस रखेंगे तो एक तो इनके ट्रांसपेरेंट लिड की वजह से बहुत इजी है कि आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर से ही नज़र आ जाएगा कि इसमें जो है आपकी ये वाली ज्वेलरी पड़ी हुई है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने इस वाले बॉक्स में से कुछ लेना है तो आप इसमें से ले लेंगे, वरना आप ऊपर से ही देख लेंगे कि वो वाले जो इयरिंग्स मैंने सोचे हुए थे, मैंने पहनने थे, वो तो इसमें नहीं है, तो वो फिर आप अपने दूसरे बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी ख़वातीन, यकीन मानिए मेरा। अब यहाँ पे मैंने एक और ऐसा ही बॉक्स लिया और यहाँ पे सिल्वर गोल्डन कलर के मेरे पास डिफरेंट शेप्स के लूप्स हैं, कुछ राउंड है, कुछ ओवल हैं, कुछ स्क्वायर हैं। इनको भी मैं यहीं पे रख दूँगी, इसी तरह के एक बॉक्स में रखूँगी। कुछ और किस्म के इयरिंग्स हैं मेरे पास, उनको भी मैं यहीं पे रखूँगी। इसका मुझे ये बॉक्सेस बड़े अच्छे लगे हैं। एक तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव किस्म के, महंगे तरीन, कोई बड़े लग्जरी किस्म के जो हैं वो बॉक्सेस लें। आपका जो है ना मतलब मकसद, ठीक है, वो है कि आपने अपनी चीज़ों को अरेंज करना है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है ताकि वो बर वक्त आपको मिल जाएं जब आपने किसी फंक्शन पे जाना है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह के जो हैं और भी थे, जो मैंने इस तरह से छोटे छोटे प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं ना उनमें रखे हुए हैं ताकि वो ब्लैक ना हो। तो ये वाला बॉक्स भी आपके सामने बिल्कुल आपको रेडी नज़र आ रहा है, इसमें भी मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख चुकी हूँ।
तो तीनों बॉक्स जो मैंने अभी आपके सामने सारे ऑर्गेनाइज़ किए हैं और अपनी चीज़ें किस तरह से मैंने उनमें अरेंज की हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने। अब इनके ऊपर जब हम लिड देंगे तो आपको सारा कुछ जो है वो इजीली नज़र आ रहा होगा। और ये इतने कलरफुल, इतने क्यूट से हैं कि आप इनको अपने किसी ड्रॉर में या कैबिनेट में रखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इतने ये रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ये एक और बॉक्स है और थोड़ा अर्सा पहले ही मैं किसी एक फंक्शन पे गई थी तो तब मैंने ये जो है नेकलेस और ये इयरिंग्स पहने थे, तो बस आके फिर मैंने इस वाले बॉक्स में इस तरह से रख दिया। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के झुमके नज़र आ रहे हैं, पीछे छोटे से एक और इयरिंग्स पड़े हैं, गोल्डन कलर का चेन वाला एक नेकलेस टाइप ही है, वो भी मैंने इसमें ही रखा हुआ है। तो ये मेरे 4 बॉक्सेस इस तरह से कंप्लीट हो गए। और ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको राउंड शेप में भी मिल जाते हैं और स्क्वायर शेप में भी मिल जाते हैं, आपको जो अच्छे लगे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाजू में पहनने वाले ही हैं और ये मैंने एक कंपार्टमेंट में ये रखे हुए हैं। जैसे पहले एक गोल्डन था, अभी आप सिल्वर देख रहे हैं, ये भी एक गोल्डन है। ये ईज़िली जो है ये कंपार्टमेंट्स की जो शेप है उसके मुताबिक आपकी चीज़ें बहुत ईज़िली आ जाती हैं। ये वाला कंपार्टमेंट जो है ये वाला इसके अंदर तो मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। बाकी ये वाला जो बॉक्स है ये आप ऑलरेडी जो पहली वीडियो थी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 वाली उसमें आप देख चुके हैं। इसमें मैंने अपनी सारी रिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। यहाँ पे जो है वो थोड़ी फैंसी और बड़ी वाली रिंग्स हैं और कुछ वहाँ पे जो प्लेन और प्रिंटेड कुछ रिंग्स हैं वो वाली हैं। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को बहुत 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 अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी कि कितना कैटेगराइज है, क्योंकि छोटे छोटे उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग। तो आप अपनी ज्वेलरी को और ये कोई इतने वो भी नहीं है, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और कोई इतने ये भी नहीं है कि रेयर हैं, बहुत ज़्यादा आपको इजीली मिलेंगे नहीं। ये हर कोई इस रेंज में अफोर्ड कर सकता है और अपनी चीज़ों को जो है वो आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्सेस के ऊपर जो है मैंने उनके लिड दे दिए, उनके कवर दे दिए और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सारे बॉक्सेस में से नज़र आ रहा है कि कौन सी ज्वेलरी, कौन से इयरिंग्स किस बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं, आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो आपको पता नहीं हम कब मिलते हैं और कब आप मुझे बता पाते हैं, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग मुझे फ़ौरन बताएं। और फ़ौरन बताने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? वो ये है कि आप मेरी वीडियो पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके रिसाइकलिंग से रिलेटेड, होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और होम डेकोर से रिलेटेड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।